सामुदायिक किचन जहाँ पे चल रहा है उन लोगों से बातचीत की। जनता में स्वाभाविक है परेशानी है और ये एक ऐसी आपदा है जो लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश में इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ये भी बात सही है कि हम लोग के पड़ोस के देश नेपाल में भी इसी तरीके की त्रासदी आई है, जिसके कारण बिहार के कई जिलों में लगभग 12-13 जिलों में कोसी के कारण जो इस तरीके का कहर हम लोगों को देखने को मिला है। सबसे पहली प्राथमिकता हम लोगों की जल्द से जल्द इवैक्यूएशन कराने की थी, ताकि जल्द से जल्द लोगों को निकाल कर किसी सुरक्षित जगह पर भिजवाया जा सके। दूसरी प्राथमिकता जिस पर अभी काम किया जा रहा है वो है रिलीफ की, कि ग्रामीणों को रिलीफ मिले। कम्युनिटी किचन के माध्यम से खान पान की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, तत्काल प्रभाव से जो भी टेम्परेरी व्यवस्था हो सकती है वो रिलीफ के अंडर फ़िलहाल की जा रही है। थर्ड फेज़ में जब पानी घटने लगेगा, संतोष की बात यह है कि अब धीरे धीरे पानी का जल स्तर घटने लगा, पर उसी के साथ एक ये भी समस्या आएगी जहाँ पे कीचड़ होगा, मलबा इकट्ठा होगा, मवेशी कोई मरा होगा, उसको लेकर किसी तरीके की कोई बीमारी, कोई महामारी ना फैले। वो तीसरे लेवल का काम है जिसके लिए प्रशासन अभी से ही अपने आप को तैयार कर रहा है। ये बात सही है कि ग्रामीणों में इस बात को लेकर जहाँ एक तरफ परेशानी है वहीं नाराज़गी भी है, और ये चिंता हम लोगों की भी हमेशा से रही है। मैंने भी बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा इस बात को कहा है, ये दोषारोपण करने का समय नहीं है कि किस सरकार ने क्या किया नहीं किया, पर हाँ, यहाँ से एक परमानेंट सल्यूशन हम लोगों को निकालना होगा। साल दर साल इस तरीके की घटना का हम लोग को सामना करना पड़ता है। ये कोई अनजानी त्रासदी नहीं है, हर कोई जानता है कि अगले साल भी संभवतः इसी तरीके की परिस्थिति बनेगी। नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करना होगा, कैनाल्स बनाने होंगे, पानी को डाइवर्ट करके बाढ़ के इलाकों से सुखाड़ के इलाकों तक हम लोग को लेकर जाना होगा। पिछले 2 दिन से यहाँ पे प्रवास करके मेरा यही उद्देश्य है कि यहाँ की परिस्थिति का व्यक्तिगत तौर पर अनुभव कर ना सिर्फ राज्य सरकार को, प्रशासन को तो यहाँ से मैं निर्देशित करके जा ही रहा, पर राज्य सरकार के संज्ञान में भी वास्तुस्थिति हो। मेरे प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर उनको भी यहाँ की स्थिति की जानकारी देने का मैं कार्य करूँगा, और आगे कैसे हम लोग इसका एक परमानेंट सल्यूशन निकालें, आरोप प्रत्यारोप की बजाय कि किस सरकार में कितना काम हुआ, किस सरकार में कितना काम नहीं हुआ, उसमें जाने की बजाय भविष्य में ऐसी घटना के लिए हम लोग, ऐसी परिस्थितियों के लिए हम लोग तैयार रहें। इस दिशा में यहाँ से अब हम लोग को कार्य करने की ज़रूरत है। मंत्री जी, आप इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए आए हैं, कुछ पॉलिटिकल सवाल है, शराबबंदी के बारे में ढेर सारे पॉलिटिकल अभी नहीं सर, झारखंड में इसी में सर, वो बाढ़ में ही लीजिए मुकेश जी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में और मदद की दरकार है। मंत्री महोदय, आपके स्तर से, केंद्रीय स्तर से, पहले रामविलास जी थे तो ढेर सारा चीज़ यहाँ आता था, क्या उम्मीद यहाँ के लोग करते हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने भी देखिए अपनी पार्टी की तरफ से भी सरकार का हिस्सा हूँ, इसलिए सरकार के माध्यम से जितनी सुविधाएं हो सके उसके लिए तो जहाँ एक तरफ मैं प्रयासरत हूँ ही, वहीं अपनी पार्टी के माध्यम से भी पार्टी के हर एक पदाधिकारी को इस बात के लिए निर्देशित किया जा चुका है। सूखा राशन के माध्यम से पुनर्वास के लिए हम लोग जितनी मदद कर सकें, आज भी अपने साथ मैं वो तमाम सामग्री लेकर आया, उसका हम लोगों ने वितरण भी करने का काम किया। आने वाले समय में और भी इसको करवाया जाएगा, पर जब मैं बार बार इस बात पर मैं जोर डाल रहा हूँ कि ये सब टेम्परेरी व्यवस्था है, हम लोगों को तत्काल प्रभाव से मदद अभी की ज़रूरत है, करके हम लोग को स्थायी समाधान की ओर हम लोग को कार्य करने की ज़रूरत है। मेरा मेन उद्देश्य इस बार आने का इन जानकारी को इकट्ठा करके राज्य केंद्र सरकार के समक्ष देने का है, ताकि हम लोग इसके स्थायी समाधान की ओर हम लोग कार्य करें। जो लोग हम लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं कि भाई सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सवाल उन लोगों से भी बनता है ना कि लंबे समय तक आप लोगों के पास भी मौका था, और ये वो दल हैं जिनके नेता प्रतिपक्ष तो संभवतः आज की तारीख में हम लोग के राज्य के, हम लोग के देश में भी नहीं है। मैं उन पे सवाल नहीं उठा रहा, व्यक्तिगत उनके कारण हो सकते हैं, वो नहीं है, पर जब आप दूसरे पे सवाल उठाते हैं, आप खुद के गिरेबान में भी झांक कर देखिए। राहुल जी जो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं,
उनके पास इतनी फुर्सत है कि वो दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर लें, जबकि उनकी अपनी पार्टी की सरकार लंबे समय तक बिहार की सत्ता में रही। ऐसे में आज जब बिहार के लोग परेशान हैं, आप ज़्यादा कोई मदद ना भी कर सके, भाई हम भी तो सीमा में ही एक मदद कर पाएंगे ना, पर कम से कम दुख में इनके साथ आकर खड़े हो जाइए, इनकी बातों को सुन लीजिए, इनकी समस्या को सुन लीजिए। इतना भी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं तो इन लोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है। सर, ये दर्शाता है तो अंचलाधिकारी यहाँ पे मुस्कुरा रहे थे, बोला कि यहाँ कोई संकट नहीं है। उसके बाद जब पानी आया तो अंचलाधिकारी भाग गए यहाँ से। नहीं, यहाँ पर मुझे प्रशासन की तरफ भी ग्रामीणों की कई शिकायतें मुझे सुनने को मिली हैं सर, फोन और तक इस नहीं बात उठाते को विनम्रता से पहले हम लोग को भी स्वीकार करना होगा कि संभवतः कहीं ना कहीं लापरवाही ही हो रही है। यह विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाता हूं कि जो भी लापरवाह अधिकारी होगा और जो भी दोषी अधिकारी होगा, जिसने इस त्रासदी की घड़ी में तत्परता से कार्य करने की बजाय उदासीनता दिखाने का काम किया, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ये आप लोगों को जरूर अंदर का विश्वास मंजर सर, बाढ़ कैसा के लिए लगा? कोई योजना? अंदर का मंजर आप भी नहीं है तो परिस्थिति भयावह ही है। देखिए, हम लोगों ने भी इस बात का अंदाज़ा तो नहीं लगाया था कि इतनी भारी मात्रा में पानी को छोड़ा जाएगा। हर बार से ज़्यादा मात्रा में इस बार पानी को छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जितने निचले इलाके हैं उसमें जल स्तर एकदम से बहुत ज़्यादा उठा है। पर हाँ, ये प्रशासन की ही जिम्मेदारी है कि हर ऐसी विपरीत परिस्थिति के लिए प्रशासन तैयार रहे। जिन लोगों ने भी लापरवाही की है, कार्रवाई उन पर भी हो।